सो हे गाइस, अगर आप भी सैलरी स्लिप बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मोबाइल से कैसे सैलरी स्लिप बनाया जाता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये बहुत ही आसानी से बना सकते हो मोबाइल से, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि क्या कैसे बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मोबाइल में, जो कि आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक सैलरी स्लिप हमने ओपन किया है, जो कि ये वर्ड फॉर्मेट में ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो है कंपनी नेम है, फिर पे स्लिप लिखा है, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मंथ एंड अर्निंग, फिर डिडक्शन। अर्निंग में अगर आप देखेंगे तो बेसिक अर्निंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सैलरी हेड जो है बेसिक है, एचआरए है, कन्वेंस अलाउंसमेंट है, ट्रांजेक्शन अलाउंस है, फिर सीईए है, फिर अदर्स है, मेडिकल अलाउंस है। सैलरी ग्रोस पीएम है, पीएफ एम्प्लॉई है, ईएसआईसी है, मेडिकल है, टेलीफोन है, अदर सैलरी जो भी है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर है। नीचे आप देख सकते हैं प्रीपेड बाई, चेक बाई, ऑथराइज्ड बाई। फिर यहाँ पे टोटल डिडक्शन। अब नीचे ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे डिडक्शन की बात करते हैं तो सैलरी हेड अमाउंट और पीएफ एम्प्लॉय, इसके बाद ईएसआई एम्प्लॉय, थर्ड है लोन, एंड फोर्थ है टैक्स। तो ये सब सारी जो जानकारियां हैं दोस्तों, इसमें आप कैसे फिल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको बहुत ही आसान से आप कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ़ें, कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। और कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कंपनी नेम है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और कंपनी नेम हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारा जो कंपनी नेम है कुछ इस तरह से है। तो मैं अपना कंपनी नेम पहले डाल देता हूँ। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उसमें अगर आप सैलरी स्लिप बनाना चाह रहे हो, आपके पास नहीं है, तो आप कैसे बना सकते हो, तो उसमें आपको सबसे पहले वो करना होगा। तो यहाँ पर हमारा कंपनी नेम है, तो हम यहाँ पे चलिए डाल देते हैं दीपक, जो भी है दीपक पीवीटी एंड एलटीडी, हम थोड़ा सा लेते हैं और एलटीडी, ये हो गया हमारे कंपनी का नेम। अब इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर, हम थोड़ा सा बैक आते हैं। बैक आने के बाद में अब नीचे हमें लिखा हुआ है पे स्लिप। तो पे स्लिप का मतलब होता है कौन से कंपनी का कौन से महीने का आपका सैलरी स्लिप है। तो जिस भी महीने की आपकी सैलरी स्लिप रहेगी उस महीने का आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मई महीने का है, तो यहाँ पे मई का MAY मई डाल दीजिए और इसके बाद में यहाँ पे स्पेस देने के बाद 2024 आप डाल सकते हैं। ये हो गया। ये होने के बाद में फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे नीचे। अगर आपको लग रहा है ये जो कॉलम है छोटा है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नीचे करेंगे तो ये कॉलम भी आपका बड़ा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीका है। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसा जो भी है कॉलम आपको लग रहा है साइज़ में छोटा है तो कर सकते हैं। एम्प्लॉय नेम में आते हैं, आपका जो भी नाम है वहाँ पर वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा नाम जो भी है मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, देख लीजिए हमारा नाम ये है। तो ये एक सेकंड, मैं अपना नाम डाल दिया और इसके बाद में यहाँ पे मेरा नाम हो गया। अब हम थोड़ा सा फिर बैक बटन दबाते हैं और इसके बाद में आ जाते हैं डिजिग्नेशन। एम्प्लॉय नेम में तो आपका जो पूरा नेम है वो पूरा नेम आ जाएगा। डिजिग्नेशन में आपको क्या डालना है, डिजिग्नेशन मतलब आपका जो भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, जैसे आप क्या हो, एज अ मैनेजर हो, तो यहाँ पर आपको मैनेजर डालना है, MANGER, मैनेजर। मैनेजर पोस्ट, मैनेजर डिपार्टमेंट आप डाल सकते हैं, यहाँ पर आप डाल दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। फिर बैक स्पेस बटन पे दबाते हैं और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं रेंट डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट मतलब आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे आप बैंक में हैं या फिर किसी कंपनी में हैं या फिर किसी HR के डिपार्टमेंट में, मतलब कौन सी डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पर मान लीजिए हम एज अ बैंक पोस्ट से, तो बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर। फिर हम बैक बटन दबाते हैं और फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं मंथ पे। जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये करना है कि कौन से महीने की सैलरी स्लिप आप बना रहे हो, कौन से महीने की आपकी सैलरी स्लिप है ये। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए पहले आप ऐसे डेट डाल दीजिए। अब यहाँ पे पूरा डेट डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे पूरा डेट लाइक कैसा करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको हो गया आज कितनी तारीख है, हो गया आज 14 तारीख, 14 हो गया। फिर इसके बाद में डेट और स्लैश, फिर इसके बाद में यहाँ पर डालना है कौन सा महीना चल रहा है, 10वां महीना चल रहा है,
10वां महीना चल रहा है, फिर हम स्लैश करते हैं और फिर इसके बाद में हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2024 चल रहा है। 2024 हो गया और इसके बाद में अब यहाँ पे कौन से महीने का है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये जो सैलरी स्लिप है ये अक्टूबर महीने का, तो OCT अक्टूबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर पूरा नाम डाल सकते हैं तो पूरा नाम भी आप डाल दीजिए। ये हो गया हमारा इस दिन की सैलरी स्लिप, इस महीने की भी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी हेड, बेसिक सैलरी हमारी समझ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक सैलरी हमारी 20,000 हमारी बेसिक सैलरी है। इसके बाद में यहाँ पर हमारा HRA जो होता है, हाउस रेंट अनाउंसमेंट, वो हमारा 1500 माइनस कर दीजिए, मतलब यहाँ पे 1500 अनाउंसमेंट ये होगा। कन्वेंसिंग हमारा अमाउंट जो होता है वो 200 हो गया, यहाँ पर 200 डाल दीजिए। और इसके बाद में ट्रांजेक्शन अमाउंट जो होता है हमारा वो है 300, तो 300 यहाँ पे अकाउंट करके डाल दीजिए। इसके बाद में होता है यहाँ पे CEA जो होता है वो भी आपका अमाउंट 200 मान के चलिए, वो 200 भी आपका होता है। फिर उसके बाद अदर्स में मान लीजिए आपका 500 मान लीजिए आपका अदर्स में जो भी रहता है ये हो जाएगा। फिर मेडिकल अनाउंसमेंट कम से कम 1000 आप मान लीजिए, क्योंकि 1000 तक आपका मेडिकल अनाउंसमेंट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आता है ग्रॉस सैलरी, जो ग्रॉस होती है तो हमारा वो कितना होता है, तो ग्रॉस सैलरी हमारे यहाँ पे टोटल आ गया। जैसे इन सब का हम काउंट करेंगे तो टोटल सैलरी हमारा मान लीजिए यहाँ पे हमारा 25,000 आ गया। अब 25,000 के बाद में PF एम्प्लॉयर जो होता है उसका मतलब कोड होता है कि PF का जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दो भी जो भी रहेगा आपका यहाँ पे डालना है। ESI एम्प्लॉयर जो होता है वो भी आपको यहाँ पर ये सब ग्रोस में होता है। फिर ये भी नंबर सेम रहता है, वही आपका जो सेम नंबर आएगा वो चीज़ आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर इसका भी मेडिकल अनाउंस होता है, तो मेडिकल 200 जो भी होता है ये 2000 डाल दीजिए। और उसका टेलीफोनिक का खर्चा कम से कम 300 आप डाल दीजिए हर महीने का, यहाँ पे हमने डाल दिया। अदर का जो खर्चा है वो भी आप डाल दीजिए 200 डाल दीजिए। और इसके बाद में यहाँ पे टोटल सैलरी का जो है हमारा यहाँ पे डाल दीजिए 30,000। अब 30,000 जो हमारी सैलरी है ये तो हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोटल डिडक्शन हमें करना है। तो यहाँ पे हम चलिए ये तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं हमारा टोटल अमाउंट का। जैसे PF एम्प्लॉय का कितना डिडक्शन होता है, मान लो 1200 डिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, 1200 डिडक्शन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 1200 रुपये। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे एम्प्लॉय ESIC का डिडक्शन जो होता है वो 800 रुपये है, तो यहाँ पे 800 रुपये डाल सकते हैं, सॉरी 800 यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद में लोन हमारा कितना चल रहा है, लोन हमारा मान लीजिए 2000 चल रहा है, हर महीने का जो EMI होती है वो 2000 रुपये है। उसके बाद में यहाँ पर हम आते हैं टैक्स हमारा NA है, मतलब NA डाल सकते हैं आप, NA करके N करके स्लैश कर देंगे आप, यहाँ पे NA मतलब हमारा टैक्स कोई भी नहीं कट रहा। अब यहाँ पर हम टोटल अमाउंट काउंट करते हैं तो 2 1 3 और 3 1 4,000 रुपये हमारा टोटल डिडक्शन होता है। तो टोटल डिडक्शन हमारा यहाँ पे 4,000 आ जाएगा। 4,000 आने के बाद में फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो आपका जैसे जो भी सिग्नेचर है वो आपको करना है यहाँ पे, जैसे प्रीपेड बाई जैसे कौन बनाया है तो यहाँ पे वो आपको डालना है। और इसके बाद चेक्ड बाई कौन यहाँ पे किया है तो उसको आपको यहाँ पे करवाना है। अब जैसे इतना सब कुछ हो जाएगा फिर यहाँ पे चेक्ड बाई पे क्लिक करवा देना और फिर इसके बाद में यहाँ पे ऑथराइज पे करवा देना। तो टोटल आपका जो सैलरी है वो 30,000 है। 30,000 में से अगर 4,000 आपका माइनस हो जाएगा तो आपके अकाउंट में जो आएगा वो टोटल सैलरी 26,000 के आसपास आपके अकाउंट में आएगा। आप एक बार फिर से एनालिसिस कर लीजिए, फिर से आप चेक कर लीजिए जो भी आपकी डिटेल्स है वो प्रॉपर तरीके से फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर तरीके से फिल हुआ है तो आप यहाँ पे उस तरह से आपको क्लियर दिख जाएगा कि हाँ आपकी जो सैलरी स्लिप है वो बन चुकी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको अभी जो इस तरह से फाइल में इसको लेना है, सेव करना है। तो इसको अगर एक्सपोर्ट करेंगे PDF में तो PDF में एक्सपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। और एक्सपोर्ट करने के बाद जब ये PDF हो जाएगा तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कट करते हैं और यहाँ पे फिर से हम कट करेंगे, हमारी जो सैलरी स्लिप है वो PDF में बन के आ जाएगी। तो PDF में आने के बाद में फिर यहाँ पे जो है अपग्रेड कर लेंगे। अपग्रेड करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं तो ये तो अमाउंट मांग रहा है, बट हम इसको बैक आते हैं और फिर कट करते हैं। तो यहाँ पे अगर नहीं होता है तो हम बैक आते हैं, 1 मिनट। बैक आने के बाद में फिर हम यहाँ पे आते हैं और सेव एज़ पे क्लिक कर लेते हैं।
तो ये सेव हो गया। अभी ये देखो यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू PDF पे हम क्लिक करके यहाँ पर हम देख सकते हैं अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड सेव नॉट नाउ जो है वो क्लिक करेंगे, नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारी जो सैलरी स्लिप वो क्लियर होके आ जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके गैलरी में चेक कर सकते हो, फाइल मैनेजर में, वहाँ पे आपकी सैलरी सेव होगा, फिर उसको आप PDF निकाल के आप किसी भी कंपनी में लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।